हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। तो मॉर्निंग में बेटा जी हम लोगों ने आपको एक वीडियो भेजा था, हाँ, जिसमें हमने टॉपिक लिया था बेटा जी अपनी बॉटनी का, सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकोट रूट। अब हम अपना एक टॉपिक ले रहे हैं बेटा जी जूलॉजी का। और जैसा कि अपन लोगों ने कल स्कूल के अंदर पढ़ा था बेटा जी अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स, और हमने वहाँ टॉपिक शुरू करके आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट में हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी पैसेज के बारे में कि कैसे हवा रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक पहुंचने का काम करती है, किस रास्ते से जाते हैं, उस पूरे रास्ते की बारे में आपको बताना शुरू किया था। फिर आप लोगों ने उसमें सबसे पहले पढ़ा था कि अपनी दो ओपनिंग, उनका नाम होता है नॉस्ट्रिल, फिर वो हवा अंदर जाती है, उसका नाम था बेटा जी नेजल चैम्बर। उसके आपने तीन पार्ट किए थे, वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी पार्ट, ओल्फैक्टरी पार्ट। फिर आप अंदर गए थे तो आपने कहा था सर आ जाता हमारे इंटरनल नेयर्स, और फिर आपने लास्ट पार्ट पढ़ा था फेरिंग्स, और आपने फेरिंग्स के भी तीन पार्ट किए थे, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स करके। यहां तक की बातें हमने आपके साथ खत्म कर दी थी। अब अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, और अगले टॉपिक का नाम क्या है बच्चा, यहाँ पे आपका लैरिंग्स। मतलब टेक्निकली अगर मैं नाम लिखूं मैंने क्या क्या खत्म कर दिया, क्या क्या हमने पढ़ लिया, तो हम उसकी जरा एक लिस्ट बना देते हैं साइड में आपके लिए। तो मैंने सबसे पहले बेटा जी आपको पढ़ाया था नॉस्ट्रिल, फिर आपने पढ़ा बेटा जी नेजल चैम्बर, फिर आपने पढ़ा बेटा जी अबाउट द इंटरनल नेयर्स, फिर आपने पढ़ा था बेटा जी अबाउट द फेरिंग्स। और अब जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो है बेटा जी अबाउट द लैरिंग्स। इस वीडियो में जो टॉपिक कवर हो रहे हैं उसमें हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की बेटा जी फ्रॉम द लैरिंग्स। अब पॉइंट आता है लैरिंग्स क्या है। इनकी बेटा लैरिंग्स को ही कहा जाता है साउंड बॉक्स। एक्चुअली हमारे साउंड प्रोड्यूस करने वाला जो स्ट्रक्चर है, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वो इसी के अंदर बैठे होते हैं। लैरिंग्स है क्या, तो मैं एक लाइन बोलूंगा, लैरिंग्स एक्चुअली एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रेकिया है। अब कोई पूछे मीनाक्षी आपसे सर ट्रेकिया क्या है, तो मैं कहूंगा ट्रेकिया एक्चुअली क्या है, विंड पाइप। श्रुति बेटा अपन लोगों ने पढ़ा था क्लास में कि हम जब फेरिंग्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे था जहां पे फूड और भैया जी हवा दोनों पास होते हैं। अब आपने कहा था फेरिंग्स के बाद आपका जो ये वाले साइड उसको हम बोलते हैं वेंट्रल, और इस साइड का नाम है डोर्सल। तो आपने कहा था फेरिंग्स के बाद आगे जाके दो अलग अलग हिस्से जाएंगे, और वेंट्रल साइड में होता है आपका विंड पाइप, और डोर्सल साइड में होता है आपका बेटा जी फूड पाइप। तो अब आपके फेरिंग्स में तो खाना कॉमन पहुंचा, अब हवा जो है वो एंटर कर जाएगी विंड पाइप में, और खाना जो होगा वो एंटर कर जाएगा कहां पे, आपका फूड पाइप में। तो पॉइंट आता है सर विंड पाइप जो है उसका ऊपर का जो हिस्सा है, विंड पाइप का जो एंटीरियर पार्ट है, और मैंने विंड पाइप का नाम क्या दिया आपको, ट्रैकिया। तो मैं कहूंगा ट्रैकिया का जो ऊपर का पार्ट है, ट्रैकिया का जो एंटीरियर पार्ट है, वो क्या है बेटा जी यहां पे आपका लैरिंग्स। आई होप वर्ड समझ में आ गया होगा। लैरिंग्स इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया का जो शुरुआती पार्ट है ना, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं बेटा जी यहां पे लैरिंग्स का नाम दे रहे हैं। ओके, अब वर्ड को जरा समझना। कोई पूछे आपसे सर लैरिंग्स बना किस चीज का है, तो मैं कहूंगा लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। किसका बना है बेटा जी, मेड अप ऑफ कार्टिलेज। अब यहां पे कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है दो तरह से। पहला, टोटल नंबर ऑफ कार्टिलेज सर कितना है। मैंने बोला टोटल नंबर कितना है कार्टिलेज का, तो मैं कहूंगा 9 कार्टिलेज से मिलके बना है बेटा जी, 9 नंबर है। बट अगर श्रुति कहा जाए कितने टाइप हैं, तो मैं कहूंगा 6 टाइप ऑफ कार्टिलेज से बना है।
6 अलग अलग तरह के कार्टिलेज हैं जो मिलके बनाती हैं बेटा जी लैरिंग्स को। नंबर पर कितना है? 9 है। अब ये कैसे हुआ? तो मैं कहूंगा 6 टाइप में 3 पेयर में है और 3 सिंगल है। एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है अपने ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए कि कितनी कार्टिलेज से बना है? 9 कार्टिलेज से बना है। टाइप कितना है? 6 उसका टाइप है, 3 उसमें पेयर में और 3 कैसे वहां पे सिंगल है। अब एक एक का नाम जानते हैं और वो क्या क्या है, उनकी शेप कैसी होती है, उनके बारे में थोड़ा सा हम जानना शुरू करते हैं। तो देखिएगा बेटा, मैंने कहा यहां पे कार्टिलेज कौन कौन सी, सबसे पहली कार्टिलेज जो आती है उसका नाम क्या है? थायराइड कार्टिलेज। मीनाक्षी गुड़े, ये नाम आपने सुना होगा, थायराइड कार्टिलेज। कैसे इस नाम को सुनने की बात मैं कर रहा हूं? आप लोग कहते हो सर यहां हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, तो मैं कहूंगा थायराइड ग्लैंड एक्चुअली किस रीजन में जहां पे थायराइड कार्टिलेज है वहां पे एक ग्लैंड होता है, दैट्स व्हाई हम उस ग्लैंड का नाम भी क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड। या आप ये कह सकते हो थायराइड वहां ग्लैंड है तो हमने उस कार्टिलेज का नाम क्या रखा है? थायराइड कार्टिलेज। तो मैं कहूंगा ये कार्टिलेज है जिसका नाम हमने क्या रखा है यहाँ पे? थायराइड कार्टिलेज। यहीं पे प्रेजेंट होता है आपका थायराइड ग्लैंड। ओके, काम की बात पे आते हैं। ये लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स है, यानी कि बॉडी की सबसे लार्जेस्ट है। मैंने कहा हमारे जो कार्टिलेज से बना हुआ है लैरिंग्स, उन 9 कार्टिलेज में सबसे बड़े साइज के अगर कोई है तो कौन है बेटा जी? यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज है। तो मैंने बोला कैसी बेटा जी? लार्जेस्ट कार्टिलेज है। अगला पॉइंट, प्रोमिनेंट कार्टिलेज है। अब इस वर्ड का क्या मतलब है? आप इजिली इसे ऑब्जर्व कर सकते हो, मेनली मेल के अंदर ज्यादा डेवलप है, डेवलप मोर इन मेल इन कंपैरिजन टू फीमेल। आप मेल्स में देखते हो यहां पे जो दिखाई देता ना ये वाला पार्ट, ये एक्चुअली क्या है बेटा जी? आपका यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज। ये पूरा ऊपर का जो हिस्सा है ये बना होता है बेटा जी, इसे हम लैरिंग्स कहते हैं। और ये जो आपको प्रोमिनेंट फॉर्म में दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये एक्चुअली कौन है बेटा जी? आपके यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज है। पॉइंट, अब पॉइंट आता है सर इस कार्टिलेज की शेप कैसी? तो मैं कहूंगा कैसी होती है बेटा जी? यहाँ पे सी शेप्ड। कैसी बेटा जी? यहाँ पे ये सी शेप की होती है, लार्ज साइज की होती है, प्रोमिनेंट होती है। बट प्रोमिनेंट ज्यादा होती है किसमें? मेल में, इन कंपैरिजन टू द फीमेल। बट ये सबसे बड़ी कार्टिलेज है। कोई पूछे सर ये कौन सी साइड में प्रेजेंट है लैरिंग्स की, तो आप समझ सकते हैं ये वाला साइड कौन सा है? वेंट्रल। तो पीछे वाला साइड कौन सा है? डोर्सल। तो मैं कहूंगा हमें यहां पे दिखाई दे रही, तो मैं कहूंगा इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द लैरिंग्स, present on ventral side of लैरिंग्स को बनाने का काम करता है। ठीक बात, अगर मैं एक हल्का से यहां पे शेप बनाऊं तो कैसा शेप होता है इसका? अब देखो सी शेप को हम 3D को 2D में बना रहे हैं तो चीज तो बन नहीं पाएगी, पर आप समझ सकते हैं कैसे मैं बनाने की यहां पे कोशिश कर रहा हूं। अब आप कहोगे सर ये आपने बीच में क्या बना दिया? तो चिंकी बेटा, जूलॉजी का एक सबसे तगड़ा मजा क्या है कि आपके खुद के पास वो चीज, आप उसको एग्जांपल को अच्छे से समझ सकते हो। तो आप अपने जो भी कार्ट, ये जो दिखाई दे रही है सबसे पहले यहाँ पे थर्ड, उसके बीच में अगर आप एक बार उंगली देख के देखोगे तो आपको दिखाई देगा बीच में हल्का सा डिप्रेशन है। ये जो यहाँ पे है ये है थायराइड कार्टिलेज, और उसके मिडल के अंदर देखोगे तो एक हल्का सा डिप्रेशन है जो वी शेप का है, तो आपको दिखाई देगा ऐसे बीच के अंदर। इसे हम कहते हैं वी नॉच। इट्स ए डिप्रेशन विद इन द सी शेप कार्टिलेज। सोचिएगा इस तरह का है कि यूं पूरा कवर किए हुए कार्टिलेज,
ऐसे पूरा वेंट्रल हिस्से को कवर किया हुआ है और उसके बीच में हल्का सा क्या है बेटा जी, यहाँ पे एक डिप्रेशन, हल्के से एक खाई सी है, उस खाई को हम क्या बोलते हैं, वी नॉच बोलते हैं। तो पूछे ये बीच के डिप्रेशन का क्या नाम है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इससे वी नॉच, जो कहां प्रेजेंट है बेटा जी, आपका यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज में, जो आप इजिली फील कर सकते हो अपने गले में, यहाँ पे हाथ लगा के आपको इजिली फील हो जाएगा कि यस बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट में आपके एक हल्का सा डिप्रेशन यहाँ पे फील होगा। ठीक बात है, ये है हमारी पहली कार्टिलेज, नाम क्या है बच्चा उसका, यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज, जो बैठी है वेंट्रल साइड में, जो लार्जेस्ट अमंग द 9 कार्टिलेज है बेटा जी यहाँ पे। अब कोई पूछ ले एक और बात कि सर इसका नंबर कितना है, तो नंबर में कितना है बेटा जी, ये सिंगल है, नंबर में क्या है बेटा जी, आपकी सिंगल है। चलिए अगले नाम पे आते हैं। दूसरी कार्टिलेज जो आती है वो होती है बेटा जी रिंग शेप की। कैसी है, रिंग शेप की, नाम होता है क्रिकोइड। क्रिकोइड कार्टिलेज जैसे होते हैं ना, वो शादी वाली अंगूठी होती है, उसे हम बोलते हैं सिग्नेट रिंग। क्या बोलते हैं बेटा जी यहां पे, सिग्नेट रिंग शेप। कैसा है बेटा जी, यस ये भी कैसी है बेटा जी, सिंगल है। कैसी है, सिंगल है। तो आपने अभी जैसे डायग्राम बनाया तो आपने ये कहा सर हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इस तरह से हमारा ये वी नोच बन गया था, फिर ऐसे डिप्रेशन से आ रहे थे, ऐसा बनाया था अभी आपने एक हल्का सा डायग्राम। तो आपने उसी तरह की बात की कि सर ये वी नोच था, ये हमारी सी शेप के। तो मैं कहूंगा इस थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे इस तरह से एक रिंग शेप की, सिग्नेट रिंग शेप की बेटा जी जो बैठी होती, वो क्या होती है बेटा जी यहाँ पे, क्रिकोइड कार्टिलेज। तो मैं कहूंगा इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो दी थायराइड कार्टिलेज। किसके नीचे बैठी है, थायराइड कार्टिलेज के नीचे बैठी होती है। शेप कैसी है, सिग्नेट रिंग शेप की है। नंबर में कितना है बेटा जी यहाँ पे, सिंगल है। चलिएगा अब एक बात आती है, सर ये तो ठीक है हमें इस साइड में आपने समझा दिया, बट पीछे वाली जो साइड होगी वहां पे क्या होगा, तो मैं कहूं वहां पे अलग टाइप के कार्टिलेज है जो डोर्सल साइड को बनाएगी। उनमें कौन कौन से आते हैं, सबसे पहला जो नाम आता है वो क्या है बेटा जी यहाँ पे, एरेटिनॉइड कार्टिलेज। सबसे पहली बात इनकी शेप कैसी, तो मैं कहूंगा दे आर ऑफ द पिरामिड शेप। कैसे है बेटा जी, दे आर ऑफ द पिरामिड शेप। नंबर में कितना है बेटा जी, पेयर है। प्रेजेंट कहां पे है, प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ लैरिंग्स। आप इस तरह के शेप बना सकते हैं, रफली दे आर पिरामिड शेप की। इस तरह की दो है नंबर में, और आपको दिखाई दे रही लिटिल बिट कैसी है यहाँ पे, ये पिरामिड शेप की है। तो मैं कहूंगा ऐसे पिरामिड शेप की है बेटा जी यहाँ पे, जो डोर्सल साइड में बैठी है। आप इस तरह समझ सकते हैं। आगे तो क्या है, आप इस तरह देखिए मेरे हाथ को, आगे तो क्या इस तरह सी शेप की बैठी है, तो उसके पीछे ऐसे दो पिरामिड शेप की, आप इस तरह कह रहे हो कि यहाँ पे ऐसे दो पिरामिड शेप की है जो इसको पीछे से कवर करने का काम करे। तो आप एक बार डायग्राम को समझ के देखिएगा, आगे का हिस्सा इसने बना दिया, पीछे उसी हिस्से के अंदर दो आगे आपकी पिरामिड शेप की यहाँ पे जो बैक साइड को बना रही है बेटा जी। नीचे क्या बैठी है, रिंग शेप की बैठी है। तो पूरा एक पाइप बन के क्या हो रही है, तैयार हो रही है बेटा जी। तो मैंने कहा इस तरह ये है जो पिरामिड शेप की, वो क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे एरेटिनॉइड कार्टिलेज है। कहां बैठी है, डोर्सल साइड में बैठी है, पीछे की साइड में बैठी है बेटा जी। ओके अगले वर्ड पे आते हैं। अब आगे भी आ गया, पीछे आ गया, अब यहां पे दो और छोटी छोटी बैठी होगी, उनका क्या काम होगा, क्या नाम होगा, उनको जरा समझते हैं। तो अगला नाम आता है कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। मानसी बेटा ये होती है नोड शेप की, मतलब गोल गोल शेप है, तो मैं कहूंगा नोड शेप, और आप कहते हो कोनिकल नोड्यूल शेप। कोनिकल सी है, कोन के शेप जी है, और यह नोड शेप की है बेटा जी। है कितने नंबर में, पेयर में है।
तो अभी जैसे आपने कहा कि सर ये हमने इस तरह से पढ़ी थी, हमारी पिरामिड शेप की दो ऐसे बैठी हुई थी आर्टिनोइड वाली, उन्हीं के एपेक्स के ऊपर इस तरह से बेटा जी आपके यहां बैठी होती दो नोड्यूल, दो छोटी सी रफली नोड्यूल, एक कोनिकल शेप की, स्पेरिकल शेप की, इस तरह से दो नोड लाइक स्ट्रक्चर बेटा जी उनके टिप पे बैठा होता है। मैं कहूंगी ये जो बैठी है नोड शेप की, वो क्या है बेटा जी यहाँ पे आपकी कॉर्निकुलेट है। वो क्या है बेटा जी यहाँ पे कॉर्निकुलेट है। अगले पे आते हैं, कितनी हो चुकी है बेटा जी हमारे यहाँ पे 4 हो चुका। अगली का नाम क्या होता है यहाँ पे क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। कौन सी के बेटा अगले का नाम क्या होता है यहाँ पे क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। दे आर क्वाइट रोड शेप। ये कैसी है बेटा जी यहाँ पे रोड शेप की है। अब इनका काम क्या है, अब जरा सोच के देखिएगा, इमेजिन कीजिएगा, आगे तो ऐसी बैठी है बेटा जी आपके यहाँ पे सी शेप वाली थायराइड, पीछे बैठी है ऐसे पिरामिड शेप की बेटा जी आर्टिनोइड, नीचे बैठी है बेटा जी रिंग शेप की, ऊपर बैठ गई दो छोटी छोटी बेटा जी यहाँ पे आपकी कॉर्निकुलेट। अब जब ये ढक्कन बन रहा है, इस ढक्के में सिर्फ भैया जी हवा जानी है, तो पानिक और फूड को प्रिवेंट करना, तो हमें यहाँ पे एक ढक्कन लगाना पड़ेगा जो चीजों को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कल आपने एक नाम बोला था, इस ओपनिंग का नाम, इस ढक्कन का नाम क्या, इस ओपनिंग का नाम, इस छेद का नाम क्या होता है बेटा जी ग्लोटिस। तो हम इस ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन लगाएंगे, उस ढक्कन का नाम होगा बेटा जी एपिग्लोटिस। ढक्कन का क्या नाम होगा एपिग्लोटिस। एक ऐसा ढक्कन, एक ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो ग्लोटिस को कवर करेगा, वो कहलाएगा एपिग्लोटिस। तो मैं कहूंगा ये एपिग्लोटिस जो आने वाली है, जो एक्चुअली इस ग्लोटिस को कवर करेगी, उसे भी तो कहीं अटैच होना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा जो एपिग्लोटिस को बेटा जी इस आर्टिनोइड के साथ में अटैच कराने के लिए जो रोड शेप की कार्टिलेज है, उसका नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे क्यूनिफॉर्म। तो मैंने बोला यहां पे आर्यमान attach epiglottis to artinoid cartilage। एपिग्लोटिस को आर्टिनोइड कार्टिलेज से जोड़ने का जो काम करेगी, वो काम कौन करेगी यहाँ पे आपकी क्यूनिफॉर्म। क्या शेप की, यहाँ पे रोड शेप की है बेटा जी। तो आपसे कहा जाए कि ये भी नंबर में कितना है, तो क्या कहोगे नंबर में कितना है बेटा जी, ये भी आपका पेयर में है। चलिएगा अब आती है हमारी लास्ट छठी, नाम है बेटा जी एपिग्लोटिस कार्टिलेज। जैसे मैंने आपसे कहा ये एक लीफ शेप की है। क्या शेप की है बेटा जी, लीफ शेप की है। that cover the opening of the glottis, और glottis की opening का नाम that cover the opening of the larynx, और larynx की opening का नाम क्या था बेटा जी glottis। जो glottis को कवर करने का जो काम करती है, glottis को जो कवर करने का काम करती है, वो जो ढक्कन है ना उस glottis को, उस ढक्कन का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे epiglottis। नंबर में कितना है बेटा जी सिंगल। तो आपके सामने आंसर है, ये पेयर में है, पेयर में है, पेयर में। तो 3 तो किस में, पेयर में। तो कितनी हो गई 6, और 3 कैसी है सिंगल। अब कई बार प्रीति यहां पे और अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, इससे में भी थोड़ा सा और जबरदस्त क्वेश्चन क्या बन जाता है उसकी जरा समझते हैं गंभीरता को। ये कैसे टाइप की कार्टिलेज है, कैसे टाइप की कार्टिलेज है। अब ये चीज कहां से कनेक्ट होती है, आप लोगों ने टिश्यू के अंदर कार्टिलेज के टाइप पढ़े, या तो सर वो व्हाइट फाइबरस, या मैं कहूंगा उसमें फाइबर अब्सेंट, तो एक वर्ड आया था हाइलिन कार्टिलेज, या फिर उसमें इलास्टिक येलो फाइबर है, तो आपने कहा था येलो फाइबरस इलास्टिक कार्टिलेज। तो वो टाइप को समझना। आपने कहा है मोस्ट अबेंडेंट टाइप की है आर्टिकुलेट कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज मोस्ट अबेंडेंट टाइप की, तो यहां पे भी हमें उन नाम को समझना है। मैंने कहा शुरुआत में थायराइड और क्रिकोइड को अगर कहोगे तो उसका टाइप कैसा है बेटा जी यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज है। क्रिस कैसी कार्टिलेज है बेटा जी हाइलिन कार्टिलेज, जिसमें फाइबर अब्सेंट है। ये एक शीशे के जैसी होती है, ऑब्लिक्यू होती है, लाइट वगैरह पास नहीं हो पाएगी इससे, बट ये एक शीशे के शेप की होती है, शीशे की तरह होती है यहाँ पे। पर फाइबर्स मेनली यहाँ पे क्या आपके बड़े ही कम होते हैं, जो विजिबल आपको नहीं दिखाई देंगे यहाँ पे। तो आपने कहा ये आपकी हाइलिन कार्टिलेज है। अगला वर्ड आता है आर्टिनोइड का जो मैक्सिमम पार्ट है,
वो किस कार्टिलेज से बना है बेटा जी? हाइलिन से, बट एपेक्स बना है इलास्टिक कार्टिलेज। और इलास्टिक वर्ड में आपको पता है, अगर येलो फाइब्रस उसमें इलास्टिन प्रोटीन है तो वो कैसा है बेटा जी? यहाँ पे इलास्टिक है। तो मैंने कहा ये येलो कलर की इलास्टिन प्रोटीन को है, जो कि वाई शेप की होती है, आपने पढ़ रखी है सब बातें यहाँ पे। तो मैं कहूँगी ये है इलास्टिक कार्टिलेज, बट ओनली उसका टिप का पार्ट है। मैक्सिमम जो उसका बेस का पार्ट है, उसका मैक्सिमम जो पार्ट है कौन सा है यहाँ पे? हाइलिन कार्टिलेज में आता है। और ये जो अब आपने पढ़ा, ये सब के सब कैसे कार्टिलेज है बेटा जी? आपके यहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज है। मानसी ये क्वेश्चन बनेगा पेपर में आपके में कि आपसे कोई पूछे एपिग्लोटिस कैसी कार्टिलेज है, तो याद रखना वो एक इलास्टिक कार्टिलेज है। क्यूनिफॉर्म भी कैसी है? इलास्टिक कार्टिलेज है। आपकी कॉर्निकुलेट भी कैसी है? यहाँ पे इलास्टिक है। आर्टिनोइड का मैक्सिमम पार्ट कैसा है? हाइलिन है, बट उसका टिप का जो पार्ट है, एपेक्स का जो पार्ट है, वो कैसा है बेटा जी? यहाँ पे आपका इलास्टिक। और बाकी ऊपर वाले दोनों कैसे यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज में है। तो ये टाइप भी आपको याद रखना है, नंबर भी याद रखना है उनका यहाँ पे, और कौन कहां कहां होती है वो बातें भी आपको याद रखनी। तो मैं कहूँ इन 9 कार्टिलेज से जो एंटीरियर पार्ट बन गया वो क्या है बेटा जी? आपका लैरिंग्स। पहले मैंने लैरिंग्स की बात आपको समझाई, अब मैं बताता हूँ साउंड बॉक्स क्यों है। तो आपने कहा सर लैरिंग्स है और ये विंड की पाइप है, तो मतलब उसके बीच में तो भैया जी आपकी बैठी होगी यहाँ पे केविटी ल्यूमन होगा। तो मैंने कहा आप अगर उस लैरिंग्स के ल्यूमन को देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि उसके अंदर 2 प्रोजेक्शंस है, 2 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। बात करते हैं आपसे अभी उसके बारे में। आपने कहा सर जो हमारे विंड की पाइप है, हमने कहा ये उसका ऐसे आपका लैरिंग्स का पार्ट है, ये उसके लैरिंग्स का पार्ट। तो मैं कहूंगा लैरिंग्स का जो पार्ट है हम उसको अगर समझ के देखें तो क्या समझते हैं? उसका ये जो ल्यूमन है, बीच के हिस्से को हम क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पे ल्यूमन। तो उसमें हमने क्या देखा? इसकी मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ है। ल्यूमन की साइड में इस तरह से मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ है। मैं कहूंगा ये मेम्ब्रेनस ग्रोथ विद इन ल्यूमन ऑफ लैरिंग्स इज नोन एज वोकल कॉर्ड्स। एक्चुअली हमारी जो साउंड प्रोड्यूस होती है, उस साउंड का प्रोडक्शन कौन करते हैं? ये वोकल कॉर्ड्स करते हैं। अब पॉइंट आता है सर कैसे? तो मैं कहूंगा जब ड्यूरिंग द एक्सपीरेशन आप जब बेटा जी हवा को छोड़ते हो, जब हवा बाहर आती है तो सोचिएगा इस ल्यूमन से जब हवा बाहर आएगी तो वो इनसे टकराएगी, और जब वो इनसे टकराएगी तो मैं कहूंगा वोकल कॉर्ड्स क्या होंगे? वाइब्रेट होंगे। तो मैं कहूंगा ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, मैं कहूंगा व्हेन द एयर स्ट्राइक on the vocal cords vibrate and the vibration of the vocal cords produce the sound. मैंने बोला vibration of vocal cords produce sound. साउंड एक्चुअली प्रोड्यूस हमारी वोकल कॉर्ड्स करते हैं। अब एक और पॉइंट आता है, सर हमने एक वर्ड की बात करते हैं, किसी की पिच हाई है, किसी की पिच लो है, तो ये लो और हाई पिच का क्या मतलब है? तो मैं कहूंगा अगर इन वोकल कॉर्ड्स में टेंशन, खिंचाव, ये थिन है, ये पतले और इनमें हाई टेंशन है, तो जब हवा के टकराएंगे, सोच के देखो ना आप इस बात को, आप गिटार बजाते हो उसमें तार बड़ा ही टाइट है तो आप उसको टक मारोगे तो बड़ी छन छन की आवाज आएगी यहाँ पर। अगर वो मोटा तार होगा, बड़ा लूज होगा, तो आपको ब्लंट आवाज आएगी, लो पिच की आवाज आएगी। तो वैसे मैं बोल रहा हूं यहाँ पे अगर वोकल कॉर्ड्स थिन है और हाईली टेंस है तो उस टाइम पे पिच कैसी होगी बेटा जी? आपके यहां पे हाई होगी। मैंने कहा थिन है और हाईली टेंस है तो पिच भी कैसी है? हाई है। आपने कहा थिक है और लो टेंस है तो उस केस में पिच भी कैसी होगी? लो होगी। और मेल की पिच कैसी होती है? लो होती है। और फीमेल की पिच कैसी होती है बेटा जी? हाई होती है। अब पॉइंट आता है कि सर ये पिच कैसे अलग अलग है मेल और फीमेल में? तो आंसर क्या बन के आता है? मेल में हार्मोन है बेटा जी
एंड्रोजन that cause thickening of vocal cords। सारी बेटा जो हमारे वोकल कॉर्ड्स उनके ऊपर वो थिकनेस कोज करता है। कौन सा हार्मोन बेटा जी? एंड्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल में बनता है, उसकी वजह से वो हाईली थिक हो गए, लेस टेंस हो गई, तो पिच भी कैसी हो गई? लो हो गई। बट फीमेल में एंड्रोजन ने ये काम नहीं किया, तो मैं कहूंगा उस पर थिकनेस नहीं है, वो थिन है, हाईली टेंस है, तो उसमें पिच भी कैसी है? हाई है। पॉइंट है। अब बात आती है सर वोकल कॉर्ड्स का नंबर कितना है, तो मैं कहूंगा वोकल कॉर्ड्स है बेटा जी 2 पेयर। नंबर कितना है? 2 पेयर है। मैं कहूंगा एक जो पेयर है कॉल्ड फॉल्स वोकल कॉर्ड, जो बैठे होते ऊपर, और मैं कहूंगा बेटा जी एक पेयर जो है वो कहलाता है ट्रू वोकल कॉर्ड्स, और ये बैठा होता है अंदर की साइड में, ये इनर है, और ये लोकेशन में कैसे हैं बेटा जी? आउटर है। याद रखना साउंड को प्रोड्यूस करते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स। फॉल्स वोकल कॉर्ड्स का कोई भी रोल नहीं है साउंड के प्रोड्यूस करने में। किसका रोल है यहां पे प्रिया? ट्रू वोकल कॉर्ड्स का रोल है बेटा जी साउंड को प्रोड्यूस करने में। फॉल्स वोकल कॉर्ड का कोई भी योगदान नहीं है साउंड के प्रोडक्शन में। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो मैंने अभी आपके एक छोटा सा टॉपिक कवर किया, मैं एक बार उसको रिपीट करता हूं ताकि बात आपको समझ में आए। क्या बात करती है मैंने बेटा जी आपके साथ में कि लैरिंग्स जो है ये कार्टिलेज का बना होता है। कितने कार्टिलेज का? 9 कार्टिलेज का बना है। टाइप कितने हैं? 6 टाइप है। सबसे पहले कार्टिलेज जो है वो कौन सी है? थायराइड कार्टिलेज। कैसी है? सी शेप की है। मेल में मोर प्रोमिनेंट है, जो हमारी वेंट्रल साइड में बैठी होती है, और उसके बीच में एक बेटा जी वी नॉच होता है। उसके नीचे बैठी है सिरकिनेट रिंग शेप की बेटा जी, जिसका नाम है क्रिकोइड। जिसका नाम क्या था यहाँ पे? क्रिकोइड कार्टिलेज। आपने कहा सर पीछे की डोर्सल साइड में बैठी है 2 पिरामिड शेप की, नाम क्या था? आर्टिनोइड। उनके ऊपर बैठी है 2 बेटा जी यहाँ पे नोड शेप की, नाम बच जाता है यहाँ पे कॉर्निकुलेट। अब उस आर्टिनोइड से बेटा जी ऊपर एपिग्लोटिस को अटैच करने के लिए बैठी 2 रोड शेप की, नाम उनका होता है बेटा जी यहाँ पे क्यूनिफॉर्म। और ऊपर मैंने बोला ग्लोटिस के ढक्कन जो है उसका नाम क्या है? एपिग्लोटिस। आपने उसके ल्यूबन में जाके देखा तो आपने देखा 2 मेम्ब्रेनस ग्रोथ है, उनका नाम है वोकल कॉर्ड्स। एक पेयर बैठा है ऊपर, एक पेयर बैठा है नीचे। ऊपर वाले पेयर का नाम होता है बेटा जी आपका फॉल्स, और नीचे वाले का नाम होता है ट्रू वोकल कॉर्ड। साउंड प्रोड्यूस कौन करते हैं? ट्रू वाले करते हैं, फॉल्स वाले नहीं करते। इनकी थिकनेस जो होती है उससे पिच डिसाइड होती है। अगर वो थिन है और हाईली टेंस है तो हाई पिच होगी, थिक है लो टेंस है तो उसकी लो पिच होगी यहां पे। इसलिए हमने कहा लैरिंग्स आर नोन एज द साउंड बॉक्स। कहां बैठे हैं? इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया में जो बैठे हैं वो क्या है बेटा जी? आपके लैरिंग्स। अब एक और बात आती है सर लैरिंग्स वहां अटैच किससे? अगर ये विंड पाइप का अगला पार्ट है तो क्या ये हवा में झूल रही है विंड पाइप? तो मैं कहूंगा नहीं, ये बोन से अटैच है। आपको सर बोन यहां पे तो कोई बोन है ही नहीं, तो एक बोन है बेटा जी यहां पे। कौन सी बोन है? नाम है उसका बेटा जी हायोड बोन। ये क्वेश्चन में आपको जब भी पढ़ाया जाएगा, जब आप अपना हड्डियों वाला चैप्टर पढ़ोगे स्केलेटन सिस्टम वाला, कि हमारी सब हड्डियां एक दूसरे से अटैच होती हैं। ऐसी कोई हड्डी नहीं है जो किसी दूसरी हड्डी से ना जुड़ी हो। कहीं ना कहीं वो हड्डी दूसरी हड्डी जुड़ी होती है, बट एक हड्डी ऐसी है जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी, और उस हड्डी का नाम होता है हायोड बोन। श्रुति मैंने जो लाइन बोली उसको सुन लेना अच्छे से। हायोड बोन इज द ओनली बोन दैट नेवर गेट अटैच विद द अनदर बोन, जो किसी और बोन से अटैच नहीं होती। हमारी जीभ, सोचो मैं जीभ को अगर खींचूंगा तो क्या जीभ बाहर आ जाएगी? ये पीछे किसी से तो जुड़ी होती है। ये जीभ आपकी अंदर की साइड में अगर किसी हड्डी से जुड़ी है तो किस हड्डी से जुड़ी है बेटा जी? हायोड बोन से जुड़ी है। हमारी टंग जो है वो अंदर अगर किसी चीज से जुड़ी है तो किससे जुड़ी है? हायोड बोन से जुड़ी है बेटा जी। ये हमारी खोपड़ी की एक हड्डी, हमारी खोपड़ी में टोटल हड्डी होती है 29। उन 29 में से एक हड्डी का नाम होता है हायोड बोन, जो हमारे बेस ऑफ द स्कल में बैठी होती है। ये इकलौती अंशु, ये इकलौती एक ऐसी बोन है जो किसी दूसरी बोन से अटैच नहीं होती है।
आप सोचिएगा सर ये क्या समझा रहे हैं आप हमें, तो मैं कहूंगा ऐसा कुछ समझा रहा हूं कि ये सपोज कीजिएगा आपकी हायोड बोन बैठी है, ठीक है बैठी बेटा, जबकि हायोड बोन बैठी, मैंने कहा नीचे इस तरह से आपका था थायराइड कार्टिलेज। क्या था बेटा जी आपका यहां पे थायराइड, सॉरी थायराइड कार्टिलेज। आपने कहा सर इस हायोड बोन के साथ ऐसे मेम्ब्रेनस ग्रोथ है, जिससे ये ऐसे अटैच होता है, तो हम कहते हैं मेम्ब्रेन जो इस कार्टिलेज को जोड़े रखती है, किससे बेटा जी आपका यहां पे विद द हायोड बोन, हम इसका नाम रखते हैं थायरो हायोड मेम्ब्रेन। देखो कितना आसान सा नाम है, थायरो क्योंकि वो थायराइड कार्टिलेज को जोड़ रही है, हायोड क्योंकि वो किसको जोड़ रही है यहां पे हायोड बोन को, तो मैंने नाम बोला यहां पे इसका थायरो हायोड मेम्ब्रेन। वंशिका ए वंशिका गुड़िया, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या समझा रहा हूं, जरा समझो बात को। हमारे यहां पे विंड पाइप शुरू हो गए, विंड पाइप का नाम था ट्रैके, ट्रैके का जो अपर मोस्ट पार्ट था, इंटीरियर जो पार्ट था उसका नाम था यहां पे लैरिंग्स। अब लैरिंग्स भी यहां पे अगर है तो ये किसी चीज से अटैच है, किससे अटैच है, बोन से अटैच है, इसके ऊपर बैठी होती बोन, उस बोन का नाम होता हायोड बोन। तो मैंने कहा एक ऐसी मेम्ब्रेन, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो इस हायोड बोन को अटैच करती है थायराइड के साथ में, तो मैंने उसका नाम क्या रखा थायरो, क्योंकि वो थायराइड से अटैच हो रही है, मैंने बोला हायोड मेम्ब्रेन, या आप कह सकते हो हायोड थायराइड मेम्ब्रेन। मैं दोनों का नाम लिख के मेम्ब्रेन का नाम लिख रहा हूं, यानी कि थायराइड यहां पे ऊपर एक हड्डी के साथ क्या है बेटा जी अटैच विद द हेल्प ऑफ द मेम्ब्रेन, तो मैंने बोल दिया ये थायराइड हायोड मेम्ब्रेन है। अब आप कह सकते हो, समझ सकते हो डायग्राम में, इसके नीचे क्या बैठी थी क्रिकॉइड, इसके पीछे क्या बैठी है आर्टिनॉइड, कैसी पिरामिड शेप की, उसके ऊपर कौन बैठी है कॉर्निकुलेट, उसके ऊपर कौन बैठी है कॉर्निकुलेट, वहां फिर रोड शेप की कौन बैठी है क्यूनिफॉर्म, और फिर बीच में जो ल्यूमन बन गया उसका नाम क्या रख दिया हमने, उस गोलाई का नाम क्या रखा हमने ग्लोटिस, उस पर जो ढक्कन आ गया उस ढक्कन का नाम क्या है एपिग्लोटिस। दैट्स इट, बन गया आपका लैरिंग्स, दैट्स इट, बन गया आपका लैरिंग्स, खत्म होता है आपका लैरिंग्स। तो जो आपका एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया है उसका नाम क्या होता है बेटा जी यहां पे लैरिंग्स। इसी के साथ बेटा जी आपका लैरिंग्स होता है खत्म। इसी के साथ मेरे बेटा आपका अगला टॉपिक खत्म होता है लैरिंग्स। तो आपने यहां पे निधि जी रेस्पिरेटरी पैसेज में अगला पार्ट खत्म कर लिया, नाम क्या उसका है बेटा जी लैरिंग्स। तो अब इसके बाद क्या आता है ट्रैकिया, अगला पार्ट क्या आता है बेटा जी यहां पे ट्रैकिया। पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है आपका यहां पे, एक मिनट रुकना बेटा, क्या कई दिन हो गए इन सिस्टमों को यूज किए हुए, तो थोड़ा सा हाँ जी हमने कहा हमारा अगला जो पार्ट है वो कौन है बेटा जी यहाँ पे ट्रैकिया। एक मिनट, हाँ जी हाँ क्या बोला हमने बेटा जी कि अपना अगला जो पार्ट आता है उसका नाम क्या है बेटा जी ट्रैकिया। कोई पूछे आपसे ट्रैकिया क्या है तो मैं कहूंगा ट्रैकिया इज द विंड पाइप। इनकी गुड़िया ट्रैकिया इज ए विंड पाइप। अब अगर ये पाइप है तो कितनी बड़ी पाइप है, तो मैं कहूंगा इट इज अप्रोक्स 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है बेटा जी। अगला पॉइंट सर, अब अगर ये पाइप है
तो अगर हम यहाँ पे फोर्सफुल रेस्पिरेशन करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, तो ये कोलैप्स हो सकती है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है। बट इसके कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर इनकम्प्लीट रिंग, मैंने ये नहीं कहा कि कंप्लीट है, मैंने कहा इनकम्प्लीट रिंग होती है कार्टिलेज की। तो मैं कहूँगा बेटा जी हैव इनकम्प्लीट cartilage ring that prevent collapsing of trachea। अब श्रुति जी इसी बात पे क्वेश्चन बन जाता है, सर आपने कहा वो इनकम्प्लीट है, आपने कहा वो इनकम्प्लीट है, तो किस साइड में इनकम्प्लीट है? ये साइड है वेंट्रल, तो सर ये साइड है डोर्सल, तो इनकम्प्लीट किस साइड में? तो मैं कहूंगा इनकम्प्लीट टुवर्ड डोर्सल साइड। वेंट्रल साइड से अगर देखोगे तो आपको कंप्लीट नजर आएगी, बट पीछे से अगर देखोगे तो आपको इनकम्प्लीट नजर आएगी। तो मैं कहूंगा इनकम्प्लीट है, बट किस साइड में बेटा जी? यहाँ पे डोर्सल साइड में वो इनकम्प्लीट है। पॉइंट है ये। पॉइंट आता है सर अब अगर रिंग्स हैं तो रिंग का नंबर तो कुछ होगा, कितने नंबर ऑफ द रिंग प्रेजेंट है? तो मैं कहूंगा नंबर उनका वेरी करता है बेटा जी 16 से 20। नंबर कितना है बेटा? 16 से 20 इन द नंबर है बेटा जी। यहाँ पे इनकम्प्लीट है आपकी बेटा जी, मैं कहूंगा ये कटलेस रिंग है जो प्रिवेंट करती है कोलैप्सिंग को। इनकम्प्लीट कहां से? डोर्सल साइड से। अब ये ट्रैकिया कहां से पास हो रहा था? आपने कहा सर ये वाला पार्ट तो लैरिंग्स है, उसके नीचे का सारा पार्ट क्या? ट्रैकिया। तो मैं कहूंगा ये पास करता है, ये पास करता है बेटा जी आपका यहां पे थ्रू दी नेक, एंड फिर ये बेटा जी आपके थोरेक्स के अंदर घुसता है, चेस्ट के अंदर घुसता है। और जब आप पीछे से देखोगे तो यहां पे हमारी वर्टिब्रे होती है, तो मैं कहूंगा 5th वर्टिब्रे पे जाके ये डिवाइड हो जाता है और एंटर कर जाता है बेटा जी लंग्स में। मैंने कहा इट डिवाइड इन फ्रंट ऑफ 5th thoracic vertebrae and enter into left and right lungs। समझो जरा बात को, ये मेरा थोरेक्स का पार्ट है, मैंने कही नेक से क्रॉस करते हुए मिड आपके थोरेक्स केविटी को चीरती हुई आपकी छाती के वाले चेस्ट के पार्ट को चीरती हुई आगे बढ़ी, और मैंने कहा ये आगे जाके डिवाइड हो गई और लेफ्ट और राइट लंग में एंटर कर गई। पर पॉइंट आता है सर कहां जाके डिवाइड हुई है, इसकी लोकेशन क्या है डिवीजन की? तो मैंने कहा वो लोकेशन समझिएगा, ये मेरे थोरेक्स के अंदर। आपने कहा सर पीछे प्रेजेंट होती है वर्टिब्रे कॉलम, तो मैं कहूंगा वर्टिब्रे जो है 7 तो होती है हमारी गुद्दी में, इसको हम बोलते हैं आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रे, और यहां थोरेक्स के रीजन में होती है 12 होती है नंबर में। तो मैंने कहा ये होती है 12 थोरेसिक वर्टिब्रे। तो उन 12 थोरेसिक वर्टिब्रे में 5वीं जो थोरेसिक वर्टिब्रे है, श्रुति क्या बोला मैंने? 5वीं जो थोरेसिक वर्टिब्रे है उसके सामने जाके वो डिवाइड हो गई और एंटर कर जाती है लंग्स में। तो ट्यूब गेट फाइनली डिवाइडेड एट द 5th thoracic vertebrae and enter into the lungs। अब वो लंग्स के अंदर एंटर कर चुकी है। अब अपना पार्ट आता है सर लंग्स के अंदर, अगर वो एंटर कर गए तो लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा है कैसा नहीं है, अब हम पढ़ेंगे बेटा जी अबाउट द लंग्स। तो मैं यहां तक का पार्ट खत्म करता हूं और कल अपना टॉपिक शुरू करूंगा बेटा जी फ्रॉम द लंग्स। आज मैं अपनी क्लास को यहीं रोकता हूं। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड इसके नोट्स बनाने हैं। और जैसे मैक्सिमम बच्चों ने मुझे फोटो भेजी है बोटनी के, बट जैसे कि परमजीत, आर्यमान, प्रिया सुहाग, प्रिया रंगा, महक रंगा, शिवानी, एंड और नाम लो मैं आपके यहाँ पे प्रिया, डॉक्टर मिस्टर श्यामलाल, इन लोगों ने अभी तक मेरे पास को नोट्स नहीं भेजे। समीर, रोबिन, सचिन, काफी बच्चे अभी ऐसे जिन्होंने मुझे अभी तक अपने बोटनी के भी नोट्स बना के नहीं भेजे हैं। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, कल स्कूल में आने से पहले आपके नोट्स पूरे होने चाहिए। मैं स्कूल में आती नोटबुक चेक करूंगा और मेरे पास पिक आनी चाहिए आपके नोट्स की आज के दिन में, जूलॉजी एज वेल एज बोटनी। आज छुट्टी नहीं है, आपको घर पे काम करना है और ये पढ़ाई पूरी करके आनी है।
तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं भेजे मेरे पास नोट्स भेजो अपने जल्दी से। एंड बाकी लोग ये जूलॉजी के बनाओ और उसके पिक्स भी मुझे भेजो बना के, चलेगा। थैंक यू बच्चा लोग।